और देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी ढाल बने वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। अमेरिका के एक फैसले से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचने का रास्ता बनता अब नजर आ रहा है। देश में कोरोना की दूसरी सुनामी के बीच अमेरिका से अच्छी खबर आई है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के इस फैसले से भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों को फायदा पहुंच सकता है। फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कई वैक्सीन का पेटेंट अमेरिकी कंपनियों के पास है। अगर वैक्सीन से पेटेंट हटाया जाता है तो वैक्सीन बनाने की तकनीक दूसरी कंपनियों को भी मिल सकेगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। ज्यादा उत्पादन से वैक्सीन की कमी दूर होगी और वैक्सीन की कीमत भी कम होगी। भारत ने 18+ लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की है, लेकिन डोज की कमी है। भारत में रोजाना कोरोना के 4 लाख केस आ रहे हैं, जिससे निजात पाने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है। अब समझिए पेटेंट कानून क्या है और इसकी वजह से दुनिया में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर क्यों असर पड़ रहा था। पेटेंट कानून ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज या डिजाइन का एक अधिकार देता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले के अलावा अगर कोई अन्य इसका इस्तेमाल करता है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है। अमेरिकी सरकार के कोरोना वैक्सीन के पेटेंट पर अस्थायी रोक का ऐलान विश्व व्यापार संगठन में कर दिया गया है। अगर बाकी देश भी अमेरिका की राह पर चलते हैं तो दुनिया को महामारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी फिलहाल लंदन दौरे पर हैं और वहीं से उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। खबर ऐसी है कि आप भी सुनकर कहेंगे आखिर क्या चीज है ये चीज। देश एक तरफ कोरोना के दर्द से कराह रहा है और दुनिया को यही कोरोना देने वाला चीन एक बार फिर जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए खड़ा है। एक तरफ जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग में जुटी है, तब चीन एक बार फिर चालबाजी कर रहा है। चीन एक बार फिर भारत की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने में लगा हुआ है। इस बात का खुलासा लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। At this time, of course, we have, for some inexplicable reason, very large Chinese military massing of forces close to our border areas, on our border areas in a way, and that has obviously impacted the growth of the relationship. पिछले साल जब देश में कोरोना की पहली लहर थी, तब भी चीन ने लद्दाख से सटी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी और जून में गलवान में धोखे से हमला कर 20 जवानों को शहीद कर दिया था। दुनिया को कोरोना देने वाला चीन भारत की पहली लहर की तरह दूसरी लहर के संकट काल में भी सीमा पर साजिश कर रहा है। ऐसे में कोरोना की तरह चीन पर भी करारी चोट की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।